विटामिन ए है, ठीक है, विटामिन इससे पिलाया जाता है, ठीक है, ढक्कन वगैरह से नहीं पिलाते हैं। वाइवा के पॉइंट के लिए इम्पोर्टेंट है और हो सकता है हम उस पर रख दें तो पूछ लें किससे पिलाया जाता है। ये एक स्पून है, कभी कभी साफ करके देख लो, देखा है तो छोड़ो। इसमें एक बीच में लाइन बनी होगी, अगर इसमें दवा भरेंगे तो यहाँ पे एक लाइन दिखेगी, दैट इज 1 IU, ठीक है, और पूरा भर देंगे दैट इज 2 IU, 1 ml एंड 2 ml पूरा भरने पे। 9 मंथ पे 1 ml पिलाते हैं पहली लाइन तक भर के, और उसके बाद हर 6 महीने पे 2 ml पिलाते हैं बच्चे को। तो इसमें मेनली यही पूछा जाता है, बाकी विटामिन ए से होने वाले डिजीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किसी को देखना है बात से देखो, किसी और चम्मच से नहीं पिलाते हैं, ये इसी के साथ एक चम्मच आता है, इसी से पिलाते हैं, ठीक है। देख के इसमें डाल देना। ये क्लोरोस्कोप वही बताया था, ऐसे रखा रहता है, आप लोग ये लिख देते हो जो आपको दिखता है, ये नहीं लिखना है, ये लिखना है क्लोरोस्कोप। फिर ये क्या है, MCP मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड है, MCP कार्ड है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, तो ये माँ से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन, उसका एड्रेस, उसका एज, कितनी प्रेगनेंसी हो चुकी है, और ये सब पहले पेजेस पे होते हैं। देखो इसमें LMP EDD सब डेट है, लास्ट जो उसकी डिलीवरी हुई वो कहाँ हुई, अब कहाँ कराएंगे, ये सब चीज़ें इसमें इंफॉर्मेशन है। GSY पुराना है बहुत, GSY खाली दिया हुआ, GSSK वगैरह नहीं दिया है, तो GSY का कब भुगतान हुई है, मतलब कब उसको पैसा मिला, किस तारीख को मिला, ये सब चीज़ें हैं। फिर बच्चा अगर हो गया तो बच्चे का नाम, बर्थडे, वेट, इसका ये सब चीज़ें इसमें मेंटेन रहती है। फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो उसको देख रही है उसका भी नाम, सब चीज़ें इसमें मेंशन रहती है। सेकंड पेज, उससे ये एंटीनेटल चेकअप की से रिलेटेड पेज है। कहाँ गया वो ज़्यादा तो एंटीनेटल चेकअप से रिलेटेड पेज है, कितने चेकअप हुए हैं, देखो 1 2 3 4 किस किस डेट को हुए हैं, ये सब चीज़ें इससे रिलेटेड इसमें दी हुई है। फिर उसके बाद ये पोस्टनेटल है, प्रसव के बाद, ठीक है, एंटीनेटल, पोस्टनेटल एंड ये शिशु की देखभाल, कि वो जब भी जाएंगे, जब उसका चेकअप होगा तो उसका सब चीज़, मूत्र विसर्जन सही से हो रहा है, मल विसर्जन सही से हो रहा है, ये सब चीज़ में लिखी हुई है, ठीक है। फिर ये है वैक्सीनेशन से रिलेटेड, पूरा उसका पुराना है, इसमें अगर आप देखेंगे तो हेपेटाइटिस बी, DPT ये सब लिखा हुआ है। अब हेक्सावेलेंट या पेंटावेलेंट से नए जो आए हैं उसमें वो सब लिखा रहेगा। सारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल ये दिया हुआ है, इस पर ही टिक कर दिया जाता है। जैसे ये 1.5 माह पे, मतलब 6 वीक पे बच्चा आया तो पोलियो लगा, यहाँ टिक कर दिया, पोलियो 2 लगा, पोलियो 3 लगा। फिर ये 1.5 माह पे DPT नहीं है, वह पेंटावेलेंट वगैरह इन सब का होता है। फिर उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ग्रोथ चार्ट। दूसरी ये इंस्ट्रक्शंस है माँ की देखभाल के लिए, माँ को बच्चे को कैसे लेना चाहिए, कैसे दूध पिलाना चाहिए, किस तरह गोदी लेनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें फिगर एंड लिखा भी होता है। अगर जो पढ़ा लिखा है वो पढ़ के अपना समझ सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए उसको, तो जो नहीं पढ़ा लिखा है उसके लिए फिगर में दिया। देन ये है आपका ग्रोथ चार्ट। ग्रोथ चार्ट लड़कियों वाला पिंक कलर का होता है, लड़कों वाला ब्लू कलर का होता है। इस पर लिखा हुआ है WHO निर्धारित है। 2 तरह के ग्रोथ चार्ट होते हैं, WHO वाला और दूसरा ICDS इंडियन होता है, WHO वाला WHO का होता है, ठीक है। ब्लू होता है आपका मेल्स का और ये होता है पिंक होता है फीमेल्स का। इसमें लिखा हुआ है जन्म से 3 साल तक इसको खाली यूज़ कर सकते हैं। कैसे मार्क होगा, जब भी बच्चा वैक्सीनेशन के लिए आता है या चेक कराने के लिए आता है, पोस्टनेटल चेकअप वगैरह के लिए आता है, तो उसका वेट ले लेंगे, उसका कितने महीने का हो चुका है ये लेंगे, वहाँ एक पॉइंट बना देंगे। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए कर्व, ठीक है, ऊपर जाता हुआ ऐसा। ये है आपका जो नॉर्मल है, ये है 2 HD से 3 HD के बीच का येलो है,
जो कि अब नॉर्मल है, बच्चा ठीक से नहीं बढ़ रहा है। और ये रेड वाला है लेस देन 3 HD, HD बताया ना स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसके ऊपर जाता है तो ओवरवेट कह सकते हैं, लेकिन ओवरवेट पे उतना ज़्यादा वो नहीं इंपॉर्टेंस दी जाती है। अंडर वेट बच्चा है तो उसको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं वगैरह ये सब। फिर इसमें दिया हुआ वृद्धि रेखाएं जो हैं, अच्छा होता है जब ऐसे जा रहा हो। अगर वो सीधे चार्ट बन रहा है, मतलब बच्चे की एज तो बढ़ रही है बट वेट उतना ही रह रहा है, तो दैट इज डेंजरस। और अगर पहले सही जा रहा था अब नीचे जाने लगा, दैट इज वेरी डेंजरस। ये देखो लिखा है खतरनाक, एंड देन अगर ऐसे बन रहा है तो अत्यधिक खतरनाक। ठीक है, इतनी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए बस। फिर 2 थर्मोमीटर यहाँ भी हैं, ये है मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर। तो ये इससे क्या पता चलता है एक दिन में कितना मिनिमम टेम्परेचर रहा है, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर। नाम क्या लिखा इसका? मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर इसमें लिखा हुआ है, मिनिमम एंड मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम थर्मोमीटर। एंड दैट दिस इज ड्राई एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर। ड्राई बल्ब ये हो गया, वेट बल्ब में क्या होता है, अंदर एक कपड़ा गीला पड़ा होता है, ये शायद ह्यूमिडिटी नापने के लिए होता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी नापने के लिए होता है ये। बाकी चीज़ें फोटो खींचना हो खींच लो, वहाँ जाके इसको मिनिमम मैक्सिमम मत लिखना। ड्राई एंड वेट बल्ब हाइग्रोमीटर भी कभी कभी कहते हैं। ठीक है, उसको वो नापने के लिए होता है ये ह्यूमिडिटी। इंसुलिन सीरेंज कहते हैं इसको, या तो वैसे इंसुलिन सीरेंज ही कहते हैं इसको, लेकिन यहाँ कुछ और नाम हो तो वो भी लिख सकते हो। ये रखा जा सकता है। और एक होती है ऑटो डिजेबल AD सीरेंज होती है, ऑटो डिजेबल सीरेंज। देखो ये है शायद लिखा है नहीं, हाँ ये देखो द ऑटो डिजेबल सीरेंज लिखी हुई है। ठीक है, ये होती है ऑटो डिजेबल सीरेंज। इसमें आपको दिखेगा स्टॉप का मार्क दिख जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, इसमें पीछे लिखा भी है छोटा ऑटो डिजेबल सीरेंज। अगर ना समझ में आए तो पलट कर देख लेना। क्यों होती है ये, किसी एक सीरेंज को दोबारा नहीं यूज़ कर लिया जाए। एक बार लगाया उसके बाद इसको आप दोबारा, जैसे एक बार खींच के एक बार अगर उसको लगा दिया तो उसके आप दोबारा नहीं खींच सकते, इसलिए ऑटो डिजेबल सीरेंज एक बार के बाद ये डिजेबल हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। वही सब वैक्सीन रखी हैं। वैक्सीन के लिए सबसे बेस्ट तरीका है अपना NIH वाला चार्ट देखिए, उसमें डोज शेड्यूल ये आपको पता होना चाहिए, डायलुएंट पता होना चाहिए, और कुछ स्पेसिफिक वैक्सीन, और हाँ स्ट्रेन पता होना चाहिए। जैसे BCG का -1 स्ट्रेन होता है, और जी का SC1442 स्ट्रेन होता है। स्ट्रेन याद कर लेना जिनका दिया हो। फिर डायलुएंट क्या यूज होता है, किसमें एंटीबायोटिक पड़ा होता है, किसी वैक्सीन में एंटीबायोटिक, ये आपका NIH के चार्ट में ही सब मिल जाएगा। तो स्ट्रेन नहीं मिलेगा, स्ट्रेन आपको अलग से वैक्सीन के लिए। किसी वैक्सीन का अलग से कोई स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है, जैसे मीजल्स का टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है, ठीक है, किसी का अगर स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है तो वो पता होना चाहिए। एंटोमोलॉजी के हैं तो बहुत सारे, लेकिन हम रखेंगे कुछ नहीं इसमें से। एंटोमोलॉजी में आपका हार्ड टिक एंड सॉफ्ट टिक, बस ये मान के चलो हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में रख सकते हैं। देखा है कभी हार्ड टिक सॉफ्ट टिक? नहीं देखा है। कुत्ते कौन कौन पाला है घर पे? किसी घर में कुत्ता नहीं है? नहीं है? नहीं। तब क्या पाल लो तुम लोग? बिल्ली। बिल्ली में तो कीड़े पड़ते नहीं, तो चलो अगर कभी देखे होंगे कुत्ते के कान में कीड़े पड़ जाते हैं, वो सॉफ्ट टिक जैसा होता है, एकदम ऐसे ओवल शेप का होता है, मोटा सा, और उसमें छोटे छोटे पैर ऐसे ऐसे करके निकले रहते हैं इस शेप में, दैट इज सॉफ्ट टिक। एंड हार्ड टिक थोड़ा सा पतला सा दिखेगा और उसके पैर ऐसे ऐसे दिखते हैं। चलो अभी दिखा देंगे, दिखेगा कहीं फोटो तो, क्योंकि माइक्रोस्कोप पे तो नहीं दिखा पाएंगे। बाकी इसमें आपका माला D एंड माला M रखा जा सकता है। ठीक है, कंपोनेंट इस पे लिखे रहते हैं, याद करने का अगर आपको मन करे तो कर लेना, नहीं तो पढ़ के लिख लेना। माला D एंड माला M में क्या अंतर है?
करो। डाई एस्ट्रोलाइट में कौन सा गवर्नमेंट देता है? माला डी। माला डी गलत है। माला डी डी फॉर दुकान, दुकान में मिलता है, शॉप में मिलता है। माला डी। माला एन, इसका पैसा नहीं लगता है इसलिए एन, ठीक है, पैसा नहीं लगता तो गवर्नमेंट देती है, ठीक है। दोनों सेम है। इसमें हम आपसे पूछेंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, एंड साइड इफेक्ट्स पूछ सकते हैं। ये पढ़ लोगे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साइड इफेक्ट पढ़ लोगे ना? यस सर। बोलो हाँ। यस सर। ठीक है। ये खुला हुआ पैकेट है माला डी का, माला एन का। यहाँ माला एन पड़ी है सारी, माला डी नहीं है, क्योंकि दुकान से खरीदनी पड़ती है सब फ्री वाली। 21 टैबलेट है हॉर्मोनल, एंड बाकी जो 60 टैबलेट है दैट इज आयरन टैबलेट, ठीक है। आयरन क्यों डाला गया इसमें? अगर हमने पूछ लिया वाई आयरन टैबलेट्स आर इंक्लूडेड इन दिस स्पॉटिंग में, तो क्या लिखोगे? ब्लड लॉस। बात हाँ, आप जब महीना खत्म होता है तब यहाँ शुरू करते हैं। ये देखो इसमें एरो बना हुआ है, स्टार्ट, ठीक है। इसको किसी एक टाइम पे जिस समय जिसकी सुविधा हो, जिसको सुबह टाइम मिलता है सुबह खा ले, जिसको शाम को मिलता है शाम को खा ले। एक टैबलेट डेली खानी पड़ती है महीना खत्म होने के बाद। फिर उसका जब महीना शुरू होता है या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू होती है तब इसका नंबर आ जाता है आयरन का, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लड लॉस होगा, हीम लॉस होगा तो आयरन लॉस होगा, उसके लिए आयरन टैबलेट्स मिलती हुई। दूसरी चीज़, एक उसका रेगुलरिटी मेंटेन रखती है, उसका जो शेड्यूल बना हुआ है कि हर रात को हम 9 बजे खाएंगे, तो इसके बाद अगर ख़त्म कर देते तो 7 दिन में भूल गए होता, 8 दिन भूल जाओगे, 10 दिन बाद याद आए पहले खाना था। तो एक रेगुलरिटी मेंटेन भी रहती है, इसकी वजह से इसको 7 दिन तक ये डाल दिया, ठीक है। कॉपर टी सब लोग पहचान लेंगे, लिखा भी रहेगा कॉपर टी।